हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीएस नर्सिंग पॉइंट पे। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने जाना था कि जो है हार्ट के कितने चैम्बर्स होते हैं, कौन से चैम्बर में कौन सा ब्लड पाया जाता है, मीन्स टू से वेयर द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज फाउंड एंड वेयर द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज फाउंड। ठीक, आज जो है आज हम लोग हार्ट के इतना चीज पढ़ने के बाद जो है हम लोग जो है अब जानेंगे कि हार्ट का जो होता है पोजीशन कहाँ होता है। ठीक, तो ये जो पोजीशन होता है, अब एक बात बताइए, हम लोग जानते तो हैं कि जो है हार्ट जो है स्लाइटली लेफ्ट साइड होता है। कहाँ होता है हार्ट, कहाँ प्लेस्ड होता है, मतलब लेफ्ट साइड पोजीशन होता है। ठीक, आज जो है हम लोग वही पोजीशन को देखेंगे कि कैसे किस जगह पे एग्जैक्टली वो पोजीशन होता है। ठीक, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो है प्लेस्ड ऑब्लिकली इन द थोरेसिक कैविटी बिटवीन द लंग्स। ठीक, ये जो लिखा हुआ है, ठीक है, देखिए एक एक वर्ड जो है ना इसमें बहुत इंपॉर्टेंट मतलब जो है आपको नॉलेज देगा। ठीक, जैसे कि देख लीजिए ऑब्लिकली है, इसका एक अलग मतलब है, क्योंकि ये जो है ये वर्ड सेपरेटली, ये वर्ड जो है स्पेशली जो है क्वेश्चंस में पूछा जाता है। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये वर्ड एक्चुअली पूछा जाता है। ठीक, जैसे कि थोरेसिक कैविटी हो गया, बिटवीन द लंग्स, ये लाइन पढ़ने के बाद हल्का सा 30% आपको समझ में आया होगा। अब जो बताएंगे अभी आपको पूरा समझ में आएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है कि जो है प्लेस्ड ऑब्लिकली इन द थोरेसिक कैविटी बिटवीन द लंग्स। ये जो है हार्ट कहाँ प्लेस्ड होता है, लंग्स कितना होता है ह्यूमन में, 2 लंग्स होता है, एक होता है राइट, एक होता है लेफ्ट। ठीक है, राइट वाला लंग्स जो होता है हमारा वो क्या होता है, बड़ा होता है, और लेफ्ट वाला लंग्स क्या होता है, राइट वाले के कंपैरिजन में क्या होता है, वो छोटा होता है। ये जो छोटा होने का कारण होता है हमारा क्या होता है, ये हार्ट होता है, ये छोटा होने का कारण। ठीक है, चलिए देखते हैं ये जो ऑब्लिकली लिखा हुआ है, थोरेसिक कैविटी लिखा हुआ और लंग्स के बारे में, उसके बारे में देखते हैं। देखिए ये मान लिया जाए, ठीक, हमारा क्या है, लंग्स। ठीक, ये हमारा क्या है, राइट साइड का लंग्स है, जो क्या है, बड़ा है कंपेरेटिवली किसके, लेफ्ट साइड के लंग्स से, सॉरी लेफ्ट साइड के लंग्स से क्या है, ये बड़ा है। ठीक है, अब देखिए हमारा हार्ट जो है कहाँ पे प्लेस्ड होता है वो देखेंगे हम। ये देख रहे हैं कि जो है लेफ्ट साइड का लंग्स जो है क्या है, हमारा छोटा है, हल्का है ना, लंग्स क्या है हमारा, क्या है, छोटा है। अब देखिए हार्ट कैसे प्लेस्ड रहता है, जैसे ये हार्ट है ना हमारा, तो क्या है, स्लाइटली लेफ्ट साइड में है। देखिए ऐसे इस तरह से प्लेस्ड रहता है। ठीक, किस तरह से प्लेस्ड रहता है, इस तरह से प्लेस्ड रहता है। अब मान लिया जाए ये हमारा क्या है, मिड लाइन यहाँ से क्रॉस कर रहा है। ठीक है, हार्ट का मिड लाइन क्या होगा, यहाँ से चालू किया और ये इस तरह से क्या होगा, ये हमारा क्या होगा, बॉडी के एग्जैक्ट बीचों बीच जो जाएगा वही ना होगा मिड लाइन। किसी भी चीज का मिड लाइन बोलने का मतलब ये हो जाता है कि बीचों बीच जाना है। समझ रहे हैं बात को। चलिए ये देखिए क्या है, बीचों बीच गया, तो ये देखिए ज्यादा से ज्यादा पोर्शन मेरा किधर गया, लेफ्ट साइड गया। ठीक है, तो ये जो है, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक का मतलब क्लियर हुआ, थोरेसिक कैविटी में, मतलब ये जो मेरा ये क्या है, थोरेसिक कैविटी है ना, इसी के ना बीच में मेरा हार्ट है, तो ये लोकेटेड होता है। ठीक, अब देखिए ऑब्लिकली वर्ड जो है बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा गया है। समझ रहे हैं बात को, तो अब देखते हैं ऑब्लिकली वर्ड का मतलब क्या होता है। देखिए ये जो है, देखिए क्या है, न ऐसे है न ऐसे है, ये क्या है, टेढ़ा है। मान लेते हैं कि ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है ना, हम जो है ये ऑब्जेक्ट मान लेते हैं कि जो है इसको बता के आपको हम हार्ट का लोकेशन के बारे में एक्चुअली बता रहे हैं। ठीक है, ये क्या है, मेरा एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है उससे मतलब नहीं है। ठीक, देखिए ये ऐसा वाला क्या हुआ, देखिए डिवाइड हो गया ना, सारा कुछ क्या हुआ, डिवाइड हो गया। देखिए 4 टुकड़ा में ये स्पेशली डिवाइड हो चुका है। ठीक, तो ये जो लाइन होता है ये मेरा क्या है, लॉन्गिट्यूडनल लाइन है। क्या है, लॉन्गिट्यूडनल लाइन है। और ये क्या है, हॉरिजॉन्टल बोलिए या फिर ट्रांसवर्स लाइन बोलिए। ठीक, तो ये देखिए आप कि ये इन दोनों में से किसी में नहीं आ रहा है क्या, ना ही हॉरिजॉन्टल में आ रहा है और ना ही हॉरिजॉन्टल या ट्रांसवर्स सेम चीज को ही बोलते हैं, और ना ही लॉन्गिट्यूडनल में आ रहा है। लेकिन हार्ट देखिए कैसा प्लेस्ड है,
अगर हम हार्ट का चेम्बर इसको मान के चले, ठीक है, तो ये कैसा हार्ट प्लेस्ड है, इस तरह से प्लेस्ड है कि नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि जो है ये जो ऐसे करके प्लेस्ड है, नहीं है हार्ट हमारा क्या है, इस तरह से प्लेस्ड है। तो ये जो प्लेस्ड है इसको हम लोग बोलते हैं ऑब्लिकली। समझ में आया? ये जो वर्ड ऑब्लिकली है, ऑब्लिकली जो वर्ड होता है ये ना ही लॉन्गिट्यूडनली होता है ना ही हॉरिजेंटली होता है। अगर हम बोले कि जो है ये जो है क्या होता है ऑब्लिकली, ये लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स के बीचों बीच लगभग अप्रॉक्स देख सकते हैं, इसको समझ रहे हैं। और इसी जगह पे जो है हमारा हार्ट क्या होता है, लोकेटेड होता है। ठीक, अब देखिए क्या बोल रहा है, द एपेक्स इज अबाउट 9 सेंटीमीटर टू द लेफ्ट ऑफ द मिड लाइन। ठीक है, देखिए अब एक चीज बताते हैं, ये एपेक्स, ठीक है, एपेक्स वर्ड सुने ही होंगे कभी ना कभी। एपेक्स का जो है हार्ट का लोकेशन अगर मान लिया जाए इस टाइप से है, ठीक है, क्या है हार्ट का लोकेशन, मतलब हार्ट का शेप कैसा है, इस टाइप से है। तो ये जो ऊपर देख रहा है ना, ऊपर जो देख रहा है इसको बेस बोलते हैं। ठीक है, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। अगर मान लिया जाए, देखिए समझाते हैं, ये अगर मेरा हार्ट है, ठीक ठीक, तो देखिए ये जो देख रहे हैं ना इस टाइप का जो शेप बना, ये हुआ एपेक्स। क्या हुआ, ये हुआ एपेक्स। और ये जो देख रहे हैं, ये जो ऊपर में जो शिखर बन रहा है, ये क्या हो गया, मेरा बेस हो गया। ठीक है, क्या है, बेस। एपेक्स का मतलब होता है शिखर, मतलब हो गया सबसे ऊंचाई वाला पोर्शन। लेकिन ये हार्ट कैसा, शिखर किसी चीज का भी कैसा बनता है, देखिए मान लिया जाए माउंटेन ही देखते, उसका शिखर कैसा होता है, इस शेप का होता है कि नहीं। तो उसी शेप का जो है हमारा हार्ट का निचला पोर्शन जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, एपेक्स। समझ रहे हैं बात को। चलिए अब देखिए, ये है एपेक्स, इसको बोलते हैं। एपेक्स जो होता है हार्ट का, ये जो है देखिए मिड लाइन से, ये जो है मिड लाइन जो है मेरा, यहां से इसका एपेक्स मान लीजिए यहाँ पता है, अगर इसको मैच कीजिएगा तो ये लगभग कितना होता है, 9 सेंटीमीटर टू द लेफ्ट। ये तो हम जानते ही है कि जो हार्ट किस साइड लोकेटेड होता है, लेफ्ट साइड लोकेटेड होता है। तो ये जो 9 सेंटीमीटर होता है ये लेफ्ट होता है मिड लाइन से। ठीक है, चलिए अब देखिए मिड लाइन से होता है एट द लेवल ऑफ द 5th इंटरकोस्टल स्पेस। ठीक है, अब देखिए ये खुद ये एक वर्ड है इंटरकोस्टल, है ना। इंटर मतलब क्या होता है, बीच में, ठीक है, और कोस्टल, इंटरकोस्टल स्पेस। ठीक है, ये देखिए ये हमारा क्या है, रिब्स है ना। यहाँ पे क्या पाया जाता है, रिब्स पाया जाता है ना, थोरेसिक कैविटी का रिब्स। ठीक है, देखिए ये मान लिया जैसे कि ये है ऐसे है जा रहा है। तो ये जो हुआ ना, ये जो स्पेस है दो रिब्स के बीच में, इसी को हम लोग बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल्स, इंटरकोस्टल स्पेस। ठीक है, और इसके बीच में जो मसल्स पाया जाता है उसको इंटरकोस्टल मसल्स बोलेंगे, है कि नहीं। ये तो अपना अपना अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं, इंटरकोस्टल स्पेस बोलते हैं इसको। ठीक है, हम समझ सकते हैं कि अभी तक जो है आपको इस चीज में दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, अब देखिए ये जो होता है, अगर हम बोलेंगे कि जो है हार्ट का लोकेशन एग्जैक्टली कौन से मतलब किस जगह पे होगा, तो ये तो समझ ही गए कि जो है ये मिड लाइन से 9 सेंटीमीटर दूर, और जो है इंटरकोस्टल 5th इंटरकोस्टल स्पेस के पास पाया जाएगा उसका एपेक्स, है कि नहीं। ये सब चीज जो है हम लोग अप्रोक्सीमेटली लगभग हार्ट के लोकेशन के बारे में अच्छे तरीके से जान चुके हैं। हम लोग जो है जानने वाले हैं हार्ट के लोकेशन के बारे में। देखिए तो ये हमारा क्या है, हार्ट है ना। हार्ट के लोकेशन के बारे में जो है आज हम लोग जो है क्या करेंगे, जानेंगे। ठीक, तो हार्ट का लोकेशन कैसे क्या होता है, ये हमारा क्या है, देखिए हार्ट है। हार्ट क्या सब चीज़ का कॉन्सिस्ट होता है, जिसमें 2 ऑरिकल 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। ठीक है, अपर बॉडी पार्ट्स से जो होता है सुपीरियर वेना केवा, और इंफीरियर बॉडी पार्ट्स से जो होता है वो होता है इंफीरियर वेना केवा। जो होता है वो क्या करता है, हमारा ब्लड को कैरी करता है। तो चलिए देखते हैं हम लोग हार्ट के लोकेशन के बारे में। ठीक, देखिए ये क्या है, हमारा क्या है, हार्ट है। ठीक है, ये हमारा क्या है, हार्ट है। ठीक, देखिए हार्ट का लोकेशन कहाँ है। ठीक है, देखते हैं। देखिए ये क्या है हमारा, ये देखिए एग्जैक्टली हमारा क्या है, ये हार्ट है जो कहाँ लोकेटेड है, बताए थे कि थोरेसिक कैविटी में लोकेटेड होता है हमारा हार्ट।
तो थोरेसिक कैविटी जो होता है, ये जो चेस्ट कैविटी जो होता है ना, ये जो होता है यहाँ पे जो जैसे देखिए रिब्स होता है ना, और जो है इस तरह से क्या होता है, रिब्स होता है इसके ऊपर में। तो यही जो इस पे कैविटी किसको कहते हैं, कैविटी कहते हैं कोई भी हॉलो स्पेस जिसके अंदर जो है कोई ऑर्गन क्या होता है, प्लेस्ड होता है। और ये कोई भी कैविटी में रहने का मतलब ये होता है कि जो है वो ऑर्गन उस कैविटी से जो है प्रोटेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये देखिए ये हमारा हार्ट का डायग्राम, यहाँ देखिए ये हमारा हार्ट है, देखिए है ना, ये जो देख रहे हैं ये क्या है, ये हमारा हार्ट है। ठीक, ये हार्ट जो है देखिए कहाँ पे लोकेटेड है, स्लाइटली लेफ्ट साइड, देखिए लेफ्ट साइड है ना, लेफ्ट साइड है। ठीक, लेफ्ट साइड में हमारा हार्ट क्या है, लोकेटेड है। ये चीज़ समझ में आया। अब देखिए अगर हम लोग देखें इसका मिड लाइन के बारे में, ठीक है, तो मिड लाइन क्या होता है, मिड लाइन होता है, देखिए जैसे कि ये हमारा हार्ट है ना, तो हार्ट का मिड लाइन क्या होगा, मिड लाइन होगा, जैसे देखिए ये जो है यहाँ से हम लोग अगर बीचों बीच लाइन खींचते हैं, ठीक, तो ये क्या होगा, ये होगा इसका मिड लाइन। ठीक है, लेकिन हमारा हार्ट क्या है, ये देखिए लेफ्ट साइड में 90% पोर्शन जो है इसका किस साइड है, लेफ्ट साइड है। ठीक है, तो इसीलिए जो है हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो है लेफ्ट साइड में हार्ट जो होता है लोकेटेड होता है। ठीक, अब देखिए अब जो है हम लोग इसमें तो उतना अच्छे से क्लियर नहीं हो रहा है, अगले डायग्राम में देखेंगे उसमें ज़्यादा अच्छा से क्लियर होगा। ये देखिए इस डायग्राम में जो है हम लोग देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, इस डायग्राम में हार्ट को जो है दिखाया है बहुत अच्छे तरीके से, देखिए कहाँ कहाँ लोकेटेड है, कैसे लोकेटेड है, उस चीज़ के बारे में जो है हम लोग अभी देखेंगे। देखिए ये क्या है हमारा, ये है हार्ट है, यहाँ है ना हार्ट, ये जो है क्या है, देखिए ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है, ये देखिए ये मेरा लंग्स है और ये भी मेरा क्या है, लंग्स है। इन दोनों लंग्स के बीच में जो है देखिए स्पेस, ये जो लेफ्ट वाला लंग्स जो होता है वो क्या होता है, हल्का स्लाइटली छोटा होता है, किसके बनिस्पत, राइट वाले के बनिस्पत जो होता है ये क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, और यहीं पे जो है होता है हमारा हार्ट जो होता है लोकेटेड होता है। ठीक, अगर हम इसका देखिए, ये देखिए मिड लाइन, देखिए यहाँ से मान लिया जाए बॉडी का मिड लाइन किसको बोलते हैं, बीचों बीच वाला पोर्शन को क्या बोलते हैं, मिड लाइन बोलते हैं। देखिए यहाँ से अगर ये होता है तो ये मिड लाइन से देखिए क्या है, बाहर है ना, क्या हुआ, मतलब ये क्या है, लेफ्ट साइड जो है हमारा लोकेटेड है हार्ट। ठीक, हार्ट जो हमारा लेफ्ट साइड लोकेटेड है, अब देखिए ये मिड लाइन है और क्या बताए थे कि जो है 9 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिड लाइन, एपेक्स जो है उसका कितना पाया जाता है, 9 सेंटीमीटर। देखिए ये मिड लाइन है, यहाँ से लगभग 9 सेंटीमीटर क्या होता है, 9 सेंटीमीटर जो है ये दूर होता है, यही चीज़ हम जो है बताए थे। अब देखिए हार्ट का पोजीशन में क्या जाने थे कि जो है ये ऑब्लिकली प्लेस्ड होता है। ऑब्लिकली का मतलब देखिए यहाँ जो दिया हुआ है ना, ये जो हार्ट का लोकेशन दिया हुआ है, ठीक, अब देखिए इसमें जानेंगे, अगर हार्ट का लोकेशन अगर एग्जैक्टली पता करना हो कि कैसे होता है तो उसमें देखते हैं। ठीक, ये देखिए हार्ट कैसे प्लेस्ड, लगभग इस साइड से है ना, ऐसे करके प्लेस्ड है, यदि लाइन को देखिएगा, ठीक, ये लाइन को ऐसे प्लेस्ड है, तो मान लिया जाए ये मेरा कोई और एक ऑब्जेक्ट है। ठीक, ये क्या है, मेरा एक ऑब्जेक्ट है। ठीक, अब देखिए ऐसे करके जो लाइन खींचते हैं इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल लाइन। क्या बोलते हैं इसको, लॉन्गिट्यूडनल लाइन, लॉन्गिट्यूडनल लाइन। और ये जो होता है ये हमारा ट्रांसवर्स या फिर इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, है ना। तो देखिए ना ही मेरा हार्ट जो है लॉन्गिट्यूडनली प्लेस्ड है क्या, लॉन्गिट्यूडनली प्लेस्ड नहीं है, ना ही जो है हमारा हार्ट जो है ट्रांसवर्स या फिर हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है। लेकिन ये देखिए इन दोनों के बीच का जो जगह होगा, मतलब ये लगभग किस टाइप से लोकेटेड है, इस टाइप से लोकेटेड है ना, मतलब इस जगह पे लोकेटेड है हमारा हार्ट। तो यही जो ऑब्लिकली जो लिखा जाता है, यही जो लाइन जो बता रहे हैं, ये जो इस टाइप से जो लोकेटेड है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्लिकली। यही जो होता है क्या होता है, ऑब्लिकली प्लेस्ड है। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोग को जो है ये समझ में आया होगा कि हार्ट का लोकेशन कितना कहाँ पे किस जगह पे होता है हमारे। और हार्ट का लोकेशन जो होता है ना, जैसे कि बताते हैं, देखिए ये जो होता है 5th इंटरकोस्टल स्पेस में होता है। क्या होता है, कहाँ होता है, 5th इंटरकोस्टल स्पेस। ठीक है, अब देखिए 5th इंटरकोस्टल स्पेस जो होता है
क्या होता है। जैसे कि ये हमारा क्या है, हार्ट है ना। तो हार्ट में क्या होता है, हार्ट में जो है, हार्ट के ऊपर में हमारा चेस्ट कैविटी होता है, और चेस्ट कैविटी में क्या होता है, रिब्स पाया जाता है। देखिए ऐसे करके क्या होता है, रिब्स पाया जाता है ना। ऐसे करके क्या होता है, इसके ऊपर में रिब्स क्या होता है, यहाँ पे ऐसे ऐसे करके क्या होता है, रिब्स पाए जाते हैं। तो इसी के अंदर में क्या होता है, हमारा क्या होता है, हार्ट लोकेटेड है। तो ये जो है ना, एपेक्स जो है ये होता है इंटरकोस्टल स्पेस, मतलब ये देखिए दो रिब्स के बीच में जो जगह होता है, ठीक है, उसी को बोलते हैं इंटरकोस्टल स्पेस। क्या बोलते हैं, इंटरकोस्टल स्पेस, इंटरकोस्टल स्पेस, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, इंटरकोस्टल स्पेस बोलते हैं। समझ में आ रहा है। चलिए अब देखिए, अब हम लोग देखेंगे कि ह्यूमन हार्ट का जो होता है वेट कितना होता है। ठीक है, अब देखिए मेल में जो होता है, मेल में ह्यूमन हार्ट का वेट होता है 310 ग्राम। कितना होता है, मेल में कितना होता है, 310 ग्राम होता है। देखिए मेल में होता है, मेल का हार्ट का वेट होता है 310 ग्राम। ठीक है, कितना होता है, 310 ग्राम जो होता है मेल का हार्ट का वेट होता है। और फीमेल के हार्ट का वेट होता है, फीमेल का हार्ट का वेट होता है 225 ग्राम। ठीक है, ये जो हार्ट है ना, इसका वेट जो होता है मेल में होता है 310 ग्राम और फीमेल में होता है 225 ग्राम। ठीक है, चलिए अब जो है हम लोग ये चीज़ समझ गए होंगे। और देखिए और एक चीज़ बताते हैं कि जो है हार्ट जो होता है एम्ब्रायोजेनेसिस के टाइम में ये एक पहला ऑर्गन होता है जिसका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, हार्ट एक पहला ऑर्गन है जिसका फॉर्मेशन जो है एम्ब्रायोजेनेसिस के टाइम में होता है। ठीक, क्या होता है, एम्ब्रायोजेनेसिस के टाइम में पहला ऑर्गन कौन सा है, ये नॉर्सेट का क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, कि जो है कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो मतलब जो है बर्थ के जस्ट बाद, मतलब 3 वीक्स के बाद जो है सबसे पहला ऑर्गन जो फॉर्म होता है वो क्या होता है, हमारा क्या होता है, हार्ट होता है। देखिए एम्ब्रायोजेनेसिस के टाइम में, एम्ब्रायोजेनेसिस के टाइम में जो होता है फर्स्ट ऑर्गन हमारा हार्ट होता है जो कि फॉर्म होता है। और इसको फॉर्मेशन का टाइम होता है या तो 3 वीक्स बोलिए या फिर जो है 21 डेज बोलिए। ठीक है, चलिए